रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4 और 5 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर हम प्रभु से जुड़े रहेंगे तो ही हम फलेंगे। ये तो फैक्ट है कि अगर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर सारी गंदगी भरती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि हम सूख जाएंगे। और वचन आगे क्या लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर के आग में झोंक देते हैं और वो जल जाते हैं, यानी कि इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो हमको फल लाना है, फलों के साथ लदे रहना है, बने रहना है, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने भी हमें ये सिखाए हैं, फल तभी आता है जब हम दाखलता में बने रहेंगे। अपनी ताकत से नहीं बल्कि प्रभु के साथ बने रहने से हमारा जीवन फलवंत होता है। प्रियो, तो प्रभु को अपनी ताकत बनाएं, प्रभु के साथ जुड़े रहें, उसे पकड़े रहें, लिपटे रहें। परमेश्वर ने हमें चुने हैं कि हमारा जीवन बहुत और स्थायी फल लाए, आत्मिक फल में हम बढ़ते जाएं, आत्मा की कार्य में और आगे बढ़ें, चरित्र में, आज्ञाकारिता में, सेवा में, सब चीजों में हम आगे बढ़ें और सिर्फ इसलिए आगे बढ़ें ताकि उसके नाम की महिमा हो। याद रखिए, प्रभु यीशु ने चेलों को इसलिए नहीं चुना कि वे खुद को चुने, बल्कि इसलिए चुने कि वे परमेश्वर के लिए काम करें और फल लाए। फल का अर्थ क्या है? जिस फल की बात प्रभु कर रहे हैं वो स्थायी होना चाहिए, जो परमेश्वर के राज्य में सदा रहे। जब हम प्रभु की आज्ञा में बने रहेंगे तो जो कुछ हम मांगेंगे प्रभु हमें वो सारी चीजें देंगे। लेकिन फिर भी प्रियो, हमें प्रभु से प्रेम करना है जिसमें कपट ना हो। अगर हम कुछ पाने की लालसा से प्रभु से जुड़े रहेंगे तो हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्रभु से प्यार करें, जो प्रभु ने आज्ञा दिए हैं उस आज्ञा में रहें। याद रखिए, प्रभु ने अगर हमें चुनकर अलग किए हैं तो फल लाएं, बहुत सा फल लाएं और प्रभु के साथ आगे बढ़ें।